नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौमी चौपाल जो कि सीधे करने ही करार है, इसकी जिम्मेवारी है यूपी सरकार के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश सजाद अंसारी के पास। यूपी सरकार के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जो खुद का चुनाव नहीं जीत सकते, हिंदुओं ने अपने विधायक चुने हैं, अपने प्रतिनिधि चुने हैं, उसके आधार पर उनकी वोटिंग हुई है, मतलब उन लोगों ने वोट किए तो विधान परिषद में गए। लेकिन आईटी सेल के अकॉर्डिंग वैश्विक नेता, अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा उस राज्य मंत्री को बुलाते हैं, क्योंकि मामला दीन से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या उनको योगी आदित्यनाथ के ऊपर भरोसा नहीं है? प्रदेश के मुखिया तो वही है। ये तो पूरी तरह से हायरार्की ब्रेक है। एक सरकार का राज्य मंत्री जो कि प्रदेश का है, उसको सीधा प्रधानमंत्री को बुलाना, प्रधानमंत्री बुलाते ही नहीं है। दानिश सजाद अंसारी को टास्क दिया गया। ये न्यूज़ 18 इंडिया का रिपोर्ट है, इन्हीं का चैनल माना जाता है, मतलब समर्थन करने वाला। तो मास्टर स्ट्रोकवादी रिपोर्ट को लेकर जो उलझते हैं ना, वो काम बंद कर दो। कुछ भी गलत नहीं, पूरा प्रचार होगा, क्योंकि 2024 में 400 के पार तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। और कुछ भी फायदा उधर हो गया, जो कि आपने सुना है कि उनका एक वोट 1 करोड़ के बराबर है, तो 100 वोट मिल जाएगा, वैसे ही 100 करोड़ हो जाएगा। फिर बाकी लोग दे ना दे क्या फर्क पड़ता है? तो इस चीज को समझिए। तो इन्होंने दानिश सजाद अंसारी को बुलाकर टास्क दिया कि इनको पासमानदा से फीडबैक लेना है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं। और ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट मास्टर स्ट्रोकवादियों के। तो हिंदू हृदय सम्राट एक अल्पसंख्यक राज्य मंत्री को बुलाते हैं, जो कि कहीं भी आप देखिए, चाहे इनका कहीं रोना हो, दहाड़ना हो, बिलखना हो, कहीं इनका भावुक हो जाना ही कह लीजिए, हर जगह होते हैं, सिर्फ दीन से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो कि एक राज्य मंत्री को बुला लेते हैं और उसको टास्क दे देते हैं कि आप जाकर उनसे जानिए, समझिए कि उनकी क्या जरूरतें हैं। क्या कभी इस हिंदुवादी प्रधानमंत्री ने किसी नेता को बुलाया है कि हिंदुओं की क्या समस्या है? कभी उसके बारे में भी जाकर उनसे बात कीजिए। लेकिन वोट हिंदुत्व के नाम पर और सत्ता में आरक्षण का खेल। अभी आरक्षण एक ऐसा खेल है जो लोगों को लगता है ना कि इसके ऊपर बात कर देंगे तो हिंदू एकता भंग हो जाएगी। एक चीज आप ध्यान रखिए, 2014 के बाद जैसा ही कहा जाता है कि हिंदू जाग गया, मतलब पूरी तरह से एक कम्युनिटी बन गया, तो क्या हुआ? गले कटने लगे। तो आज हिंदू धर्म यहां तक है, इसके पीछे जाति व्यवस्था की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगर किसी चीज को दूर करना है तो वो दूर करने वाली चीज है कि किसी का जाति आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर किसी का सम्मान होना चाहिए, एक साथ उठना बैठना होना चाहिए। ये समझ आता है। अब उड़ीसा में बीजेपी मांग कर रही है कि ओबीसी आयोग बनाया जाए और उसके लिए बजट आवंटित किया जाए। ये पार्टी जो कि हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आती है, देखिए ये मांग अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव कर रहे होते तो मैं सवाल नहीं उठाता, क्योंकि उनकी जातीय पॉलिटिक्स है। लेकिन आप हिंदूवाद की पॉलिटिक्स पे आते हैं और ओबीसी के लिए मांग करते हैं। मेरा इससे समस्या नहीं है कि आप ओबीसी के लिए क्यों कर रहे हैं, मेरा समस्या ये है कि आप हिंदू के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं। आप चाहते तो उसमें गरीब हिंदुओं को जोड़ सकते थे। वो मिशनरीज के ज्यादा टारगेट पर होता है, क्योंकि उसकी पहचान मिट जाती है। तो अगर गरीबों के लिए हो तो ये हिंदू एकता वाले जो 24 घंटा हिंदू एकता की दुहाई देते हैं, अजीब लगता है जब उत्तर प्रदेश में ये ओबीसी आरक्षण की पैरोकारी कर रहा है। तो इनका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। इनकी जात, इनकी गोत्र, इनका धर्म सिर्फ धंधा है और धंधे के लिए हर काम करते हैं।
वरना जब हिंदू एकता की बात है तो क्या SC ST OBC ये सब करने से हिंदू एकता बनेगी? ये तो और तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। रही बात निकायों में आरक्षण की, तो आज तो ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई किसी को रोक ले। सक्षम लोग चुनाव लड़ते हैं, जहां आरक्षण नहीं भी है वहां भी लोग जीतते हैं, लेकिन आरक्षण इनको लाना है और उस चीज की बैटिंग भी करनी है। बाकी समय हिंदुत्व का राग अलापेंगे। तो ये काम सारे हिंदुओं के लिए ही कर देते तो आपको क्या समस्या हो जाती? तो आप लोग जब सत्ता में आते हैं तो घोर जातिवादी पार्टी, जो इतनी बड़ी जातिवादी पार्टी, एक तरह से देखिए क्लासिफिकेशन का लाभ हर कम्युनिटी लेता है। ये जो आप सोच रहे हैं ना कि इस पार्टिकुलर हिंदुओं में ही है, ऐसा नहीं है। आरक्षण का लाभ हर कम्युनिटी में मिलता है, लेकिन इसके नाम पर बढ़ता सिर्फ हिंदू कम्युनिटी है, चाहे वो SC ST के नाम पर, OBC के नाम पर। तो ये लोग सत्ता में आकर इस तरह का खेल खेलते हैं। अगर किसी चीज को प्रोत्साहित करना है तो वो प्रोत्साहित करने वाली चीज है कि हमारे अंदर नजदीकी बढ़नी चाहिए। किसी चीज को क्या तो उसको समाप्त कर दो, भूल जाओ। कितनी बेशर्मी भरी बात है। और कॉलम का भी इस्तेमाल होते हैं। इनको तो जाके सरकार से मांग करना चाहिए। मैं भी उसमें शामिल हो जाता कि सरकार ये कॉलम ही हटा दे कि जहां आपको अपनी जाति मेंशन करनी पड़े। तो ये काम नहीं है। तो सिर्फ क्या है कि हवाई बात करेंगे। बातें वैसी होनी चाहिए जिसकी ग्राउंड रियलिटी कुछ हो और प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती हो। इस तरह से बतौलेबाजी से कुछ नहीं होता। सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा सकता, और गुमराह करने का ही काम चल रहा है, जिसकी वजह से हिंदू गुमराह है, मारा जा रहा है। दूसरी तरफ तृप्तिकरण चल रहा है, उसकी हर काम के लिए पैसे सरकार ने मुहैया करा दिए, और समय समय पर सरकार जानने का प्रयास कर रही है। लेकिन हिंदू कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता। हिंदू कम्युनिटी के लिए चुनाव हिंदुत्व के नाम पर लड़ो, और सत्ता में आने के बाद भाई आरक्षण का गंदा खेल खेलना शुरू कर दो। तो आरक्षण दो अगर देना चाहते हो तो, लेकिन किसको दो ये तो आपको तय करना पड़ेगा कि जो गरीब है, जो एक्चुअल उसका लाभार्थी है, उसको मिलना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु भेदभाव वाली बात नहीं होती। गरीब गरीब होता है। चलिए कई जगह ये लोग जाति मिटाने की घोषणा भी कर देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि देखिए सबसे बड़ी चीज होती है हमारी फाउंडेशन। वो फाउंडेशन क्या है? कई जगह आप देखते हैं हर जाति में है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर जाति में, कि कोई थोड़ा सा अच्छे ओहदे पर चला जाता है तो वो अपने परिवार वालों को ही पहचानना भूल जाता है, क्योंकि वो गरीबी से निकला होता है। वो अमीर बन गया, तो फिर जब वो अमीर बन गया तो उसको गरीबों से नफरत हो गई। तो इस तरह के खेल चलते हैं, और बीजेपी इस चीज को चढ़ा बढ़ाकर आगे कर रही है। और कई जगह हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ में भी हुआ, इनका ST मोर्चा आरक्षण के लिए प्रदर्शन कर रहा था और वहां पर सर्वाधिक आरक्षण हो गया। तो ये सत्ता में आकर सिर्फ आरक्षण का खेल खेल सकते हैं। अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आपके अंदर कहीं भी हिंदुत्व जीवित है, तो आपको तो उस हर कम्युनिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। जो गरीब है उपेक्षित है, और जो आज गरीब है वो उपेक्षित है, वो किसी भी जाति का हो। ये सच्चाई है, स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।